वैशाली, कैसे हो आप सब? जो भी स्टूडेंट सीयूटी पीजी का एग्जाम मैथ्स स्ट्रीम से दे रहे हैं उनको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं और उनकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। सीयूटी पीजी एग्जाम में अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से एग्जाम दे रहे हैं और आपने आईआईटी जैम नहीं दिया है तो आप सिर्फ सीयूटी पीजी पे ही फोकस करें तो आपकी तैयारी एक अलग लेवल से करिएगा। और जो बच्चे आईआईटी जैम दे चुके हैं और अब सीयूटी पीजी भी उसके साथ करस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब सीयूटी पीजी भी दे रहे हैं, तो आईआईटी जैम की जब तैयारी करते हैं तो आपके एक तरीके से कहें तो 70% पोर्शन आपके आईआईटी जैम वाला ही यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाता है। सिर्फ 4 टॉपिक्स रहते हैं जो आपको एक्स्ट्रा तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन जो बच्चे आईआईटी जैम नहीं देंगे उनको पूरी तैयारी सीयूटी पीजी के बिहाफ पे ही करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो बच्चों ने आईआईटी जैम दिया है और सीयूटी पीजी अब दे रहे हैं तो एग्जाम का सिलेबस तो सेम है, बट क्वेश्चंस के पैटर्न्स और क्वेश्चंस कितने करने हैं वो पैटर्न आप उसकी विगरस प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की करिएगा जिन सब्जेक्ट्स को आपने अच्छे से तैयार किया है। इसके अलावा जैसे कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा रहता है, वेक्टर कैलकुलस है, एलपीपी है, कॉम्प्लेक्स आंसर, इनको आप अब एम्फेसिस देके ऐड कर लीजिए क्योंकि 70% तो आपने आईआईटी जैम में तैयार कर लिया होगा। तो इस बचे हुए 1 महीने में उन पोर्शंस को जो एक्स्ट्रा पोर्शंस इसमें सीयूटी पीजी में आते हैं उसको थोड़ा एम्फेसिस देके ज्यादा तैयार कर लीजिएगा। जो बच्चे सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं वो फुल्ली फोकस्ड अपने ही पैटर्न से पढ़े, कंफ्यूज ना। सो स्टार्ट करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। सीयूटी पीजी की ये लिस्ट है जो पोर्शंस आपको तैयार करने पड़ते हैं। सीयूटी पीजी में रियल एनालिसिस एक मेजर रोल प्ले करता है, तो रियल एनालिसिस के टॉपिक्स आते हैं जिसमें आप सीक्वेंस देखते हो, सीरीज देखते हो, फंक्शंस ऑफ 1 वेरिएबल, फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, ये सारे टॉपिक्स आपको रियल एनालिसिस में वहां पे देखने को मिलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल काफी स्कोरिंग टॉपिक है। इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करके जाइएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा तो मतलब यह है कि लीनियर अलजेब्रा तो आपको तैयार करना ही करना है। एंड आई सजेस्ट कम से कम जो बच्चों ने तैयारी नहीं करी है वो भी लीनियर अलजेब्रा को फोकस करें, और जो बच्चे आईआईटी जैम की तैयारी के बिहाफ पे तैयारी कर चुके हैं वो भी लीनियर अलजेब्रा को फोकस करें क्योंकि लीनियर अलजेब्रा सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है डिपेंडिंग अपॉन कि एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा का लेवल कैसा आता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप लीनियर अलजेब्रा को बहुत फोकस्ड होके प्रीवियस ईयर के कम से कम 2-3 साल के क्वेश्चंस को 5 से 7 बार करके जाइए ताकि आप लीनियर अलजेब्रा में से कम 60% 70% तो मार्क्स खींच सके। देखिए कुछ क्वेश्चंस तो लो लेवल इजी लेवल, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट और कुछ क्वेश्चंस हाई लेवल के होते हैं। हाई लेवल के क्वेश्चंस करने हमेशा ही सबके लिए डिफिकल्ट रहते हैं, तो आपका फोकस रहना चाहिए हर एक अच्छे टॉपिक में से इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना। इसीलिए आई एम फोकसिंग यू कि रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, इन टॉपिक्स को लगातार रिगरेस हर दिन के हिसाब से प्रैक्टिस में लाइए जो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज भी गाइड कर दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल के कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा कि आप और किस टाइप की वीडियो सीयूटी पीजी से रिलेटेड देखना चाहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो आता है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी बहुत हाईली वेटेज तो नहीं है, एक मॉडरेट लेवल का टॉपिक है, लेकिन ये है कि इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा इन डेप्थ है। तो अगर आपने ग्रुप थ्योरी अच्छे से तैयार कर रखी है अपने बीएससी में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करिए तो जरूर तैयार करिए। लेकिन अगर लग रहा है कि इसके क्वेश्चंस कहीं पे डिफिकल्ट हो रहे हैं तो सिंपल इजी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली उसी को आप तैयार करके जा सकते हैं। पूरी ग्रुप थ्योरी मत करिएगा। अगर आगे जाके होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म में कंफ्यूजन हो रहा है तो वो टॉपिक छोड़ दीजिए ना। सिंपल क्वेश्चंस ऑर्डर पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे उतना ही तैयार करके आप जा सकते हैं ताकि 4 से 5 क्वेश्चंस आपके वहां से बच सके। मूविंग टू द नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे लैटिस में, डिफरेंशिएबिलिटी में, लिमिट में, कंटिन्यूटी में, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो मोटे मोटे टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जरूर तैयार करके जाइएगा। बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस एक हाईली वेटेज टॉपिक है, ठीक है। ये ध्यान रखो, जैसे वेक्टर कैलकुलस में तो 3 थ्योरम्स हैं, उनको रट के जाओ, उनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में भी जैसे लाइन इंटीग्रल हो गए, डबल इंटीग्रल हो गए, ट्रिपल इंटीग्रल हो गए, इनके 3-4 फॉर्मूले हैं, उन पे बेस्ड 7 से 8 क्वेश्चंस लगा लो। तो ये वाला तरीका फॉर्मूला बेस्ड अप्लाइड को तैयार करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा के देखो, तो वहां से आपको मदद मिलेगी। ज्यादा डिटेल में थ्योरी में पढ़ने की जरूरत नहीं है।
PYQs बेस्ड तैयारी करो अप्लाइड पोर्शन की, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू एंड बूस्ट योर मार्क्स इन योर एग्जाम। जैसे वेक्टर कैलकुलस में ग्रीन से क्वेश्चंस आता है, स्टोक्स थ्योरम से आता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आता है, इसके बाद सोलेनोइडल वेक्टर का देख सकते हो, इरोटेशनल वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत थ्योरी दे सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो। लेकिन जो ये 3 थ्योरम्स है इनको जरूर तैयार करो, इनके 7 से 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कैसे लिमिट कन्वर्जन होता है, कैसे चेंज ऑफ वेरिएबल के दौरान लिमिट में चेंजेस आते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प करेंगी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। मूविंग टू द नेक्स्ट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप इस तरीके से काम करिए कि प्योर को सुबह के टाइम पे पढ़िए, अप्लाइड को शाम के टाइम पे पढ़िए, और अप्लाइड के हर टॉपिक को कोशिश करिए कि 1 से 1.5 से 2 घंटा, मतलब 1 से 2 घंटा दीजिए हर दिन। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए ही करिए, चाहे अब ओडी के हों चाहे कैलकुलस के हों, है ना। इस तरीके से प्रैक्टिस में उनको लाइए, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अप्लाइड पोर्शन को नहीं करते तो हम मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं। फॉर्मूला पता होता है बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, तो यहां से एग्जाम क्वालिफाई होने में आपको दिक्कत आएगी। क्लियर। इसके बाद पीडी की तैयारी करिए। पीडी में जैसे लैग्रेंजे मेथड है वो आता ही आता है, कॉशीज पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये टॉपिक इजी है, फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको अच्छी लगी हो और आपको मेरा तरीका समझ में आया कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, तो कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि आप कहाँ पे स्टक फील कर रहे हैं, ताकि मैं आने वाले दिनों में आपको स्ट्रेटेजिकली बता सकूं कि आपको किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस और किस तरीके से तैयार करना है CUT PG एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिले अपनी तैयारी में, और क्लैरिटी जरूर मिले, क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से आपको तैयार करना है। अब इस पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जैसे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ओडी का पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये बच्चे जो IIT JAM वाले बच्चे हैं उन लोगों ने ये तैयारी कर ली होगी, तो आप इन सारे टॉपिक्स को तो सुबह रिवीजन मोड पे डालिएगा, और जो नए टॉपिक्स हैं उनको इस समय नए तरीके से तैयार करिएगा। इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।